हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना सीयूईटी के टाइम पे मेरा मतलब क्या रूटीन था या दिनचर्या कैसी थी, एंड वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबको मतलब ऐसे लो फील भी होता है, बहुत प्रोडक्टिव डे भी होता है, तो ये सब फेज सब लोग मतलब फेस करते हैं। एंड प्रिपरेशन के टाइम किसी को नहीं पता होता कि वो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सब लोग जस्ट प्रिपेयर करते हैं। मतलब हमारे हाथ में उस टाइम पे वही है कि हम प्रिपेयर करें। हम वो ऐसे गारंटेड नहीं बोल सकते कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर मतलब हम सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे फील हो रहा हो, कभी कभी पढ़ाई करने का मन नहीं भी हो रहा हो, तो जस्ट ऐसे मत सोचना कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, वो सबके साथ होता है। अगर किसी दिन आपका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, तो उस दिन आप थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डेली 8 आवर 10 आवर पढ़ोगे, नहीं होता वो। नॉर्मली हम ह्यूमंस हैं, हमसे इतना मतलब नहीं हो सकता। तो ऐसे किसी को कोई ओवर थिंकिंग नहीं करना इस पर, क्योंकि थोड़ा वो सबको प्रिपरेशन की फेज़ में ये सब चीज़ें फील होती है। तो मैं इसीलिए आपको पहले ये बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा वो रिलीफ फील करो कि आप अकेले नहीं हो। ये सब लोगों को सबको फील होता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा अपना रूटीन बताती हूँ। मैं आपको ऐसे ओवरऑल अपना वो ऐसे ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे वो डेज थे मतलब प्रिपरेशन के। ऐसे एग्जैक्ट मतलब वो मैंने कुछ बोल रही हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था जैन में, तो उस टाइम पे मेरे 6 सेमेस्टर की क्लासेस भी हो रही थी। तो मेरी क्लासेस 9 बजे से शुरू होती थी, तो मैं 8 बजे उठती थी। क्योंकि कॉलेज मेरा पास में ही था, तो मैं 1 घंटे में रेडी होकर कॉलेज जा सकती थी। तो मैं 8 बजे उठ के 9 बजे की क्लासेस के लिए निकलती थी। एंड नॉर्मली 1 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी। तो मैं 1:30 तक घर पहुंच जाती थी। और मतलब 2 बजे तक मैं अपना लंच करके एंड चेंज वगैरह करके तो मैं 2 से 3 सो जाती थी। बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी से थक जाती हूँ। तो मेरे को रेस्ट चाहिए था कि ऑब्वियसली आप कॉलेज में क्लासेस ले रहे हो, फिर आपको पूरा दिन मतलब पढ़ना है, तो थोड़ा मेरे को ब्रेक चाहिए था। तो मैं 1 घंटा सो जाती थी। तो मैं 3 से 4 उठ के सबसे पहले PYQs देखती थी। नॉर्मली यही था मेरा कि क्योंकि उससे मुझे थोड़ा वो आइडिया होता था कि कौन से पार्ट से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड अगर वो मतलब PYQs रिपीट हो तो मेरा गलत नहीं हो। तो ये मतलब PYQ से मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा PYQs। उससे आपको आइडिया होगा क्वेश्चंस का। तो 1 घंटा मेरा PYQs के लिए था। फिर 4 से 6 मैं पढ़ती थी। जैसे कि अगर हम WPT की कोई थिंकर की बात करें, जैसे मैंने WPT उठाया, तो मैंने कोई थिंकर को पढ़ना शुरू किया। पहले जैसे ओपे का बिल्कुल बेसिक बुक है, तो मैं वो पढ़ती थी। उसके बाद में HEC की वीडियोस पे देख लेती थी, क्योंकि वीडियोस से हमें थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो पहले बुक से रीडिंग किया, फिर मैंने उससे मैं 1 घंटे मतलब 2 घंटे में मैं वो ऐसे HEC का वीडियो भी देख लेती थी। उसके बाद में 6 to 7 मैं रनिंग के लिए जाती थी, रनिंग या वॉक जो भी। क्योंकि कॉलेज टाइम पे ना मैं बहुत वो ऐसे आउटिंग पे एंड ऑल जाती थी। तो प्रिपरेशन टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि मैं जस्ट ऐसे घूमने चली जाऊँ कहीं बाहर। बट पूरा दिन घर में भी नहीं रह सकते आप। मेरा ऐसा वो नेचर था कि मैं ऐसे पूरा दिन घर में भी नहीं टिक सकती। एक वो भी है ना कि आप कॉलेज में भी क्लासेस ले रहे हो, फिर घर आके पढ़ रहे हो, फिर रात को लेट तक आपको पढ़ना है, तो पूरा दिन ऐसे सीटिंग से भी थोड़ा वो अजीब फील होता है। तो मेरे को थोड़ा वो रनिंग एंड वॉक बहुत रिलीफ मिलता था उस चीज़ से। तो मैं 1 घंटा उसके लिए चली जाती थी। एंड उसके बाद में 7:30 तक ऑलमोस्ट वहाँ आके 7:30 को फिर से पढ़ने के लिए बैठती थी। फिर 2 घंटा 9:30 तक पढ़ती थी। उसमें मैं राजेश मिश्रा जैसे मैंने उठा लिया, जो मैंने दिन में थिंकर को ओपे गाबा से कवर किया है, वो सेम मैंने राजेश मिश्रा से मैं उसको उसी को फिर से पढ़ती थी। एंड फिर जो दिन में पूरा मैंने मतलब पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करती थी। जैसे कि मैं ना एक वो भी है कि मैं बिल्कुल नोट्स स्पेसियस बनाती थी। जैसे फर्स्ट रीडिंग में अगर मैंने ओपे गाबा से नोट्स बनाए हैं, तो मैं सेकेंड रीडिंग जब मैं वो मतलब उसका वीडियो देख रही हूँ जिस कर का, तो अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करने तो मैं उसी में ऐड कर लेती थी। उसके बाद में थर्ड रीडिंग में राजेश मिश्रा की कर रही हूँ, तो मैं उसमें से भी कुछ पॉइंट्स मेरे को मिलते थे, मैं ऐड कर लेती थी। फिर ये तीनों जो मैंने जैसा पढ़ा है वो सब मैं उसी टाइम रिवीजन भी करती थी। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो उसका मुझे नहीं लगता कुछ इतना कोई बेनिफिट है कि आपको कुछ लर्न नहीं होगा। तो
आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो मैं उसी टाइम साथ में रिवीजन करती थी। फिर 10:30 तक मैं मतलब डिनर, 1 घंटा मेरा डिनर का था। मतलब ऑब्वियसली हम 1 घंटा खाना थोड़ी खाएंगे, उसमें मैं खाना खाना प्लस पेरेंट्स से कॉल करना है, घर पे बात करनी है, रूममेट से, फ्रेंड्स से, मतलब वो थोड़ा ब्रेक टाइम प्लस खाना, वो दोनों 1 घंटे में हो जाता है। 10:30 to 11:30 मैं एक नया टॉपिक उठाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कि मैं 3 महीने ही मेरे पास में है प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं कोशिश करती थी कि एक दिन में एटलीस्ट मैं 2 टॉपिक तो कवर करूं। अभी आपको लगेगा कि 2 टॉपिक तो बहुत स्लो चल रहा होगा, बट ये भी है ना कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ लिए बट मेरे को अच्छे से आता नहीं है, उसके बाद में भी उसी में डाउट्स या फिर जो मैंने पढ़ा है उसी में से मैं क्वेश्चंस गलत करके आऊँ तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरा था कि मिनिमम मेरे को 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ने हैं, तो उसके लिए फिर मैं 1 घंटा फिर से कुछ मैं कोशिश करती थी कि उस टाइम में मैं छोटा टॉपिक लूँ, क्योंकि ताकि वो ख़त्म हो प्लस मेरा रिवीजन भी हो जाए उस दिन में। तो जैसे कि IPT वो थोड़ा ईजी है, मेरे को ईजी लग रहा था, प्लस टॉपिक्स वो जल्दी कवर हो सकता था, तो मैं वो पढ़ती थी। उसके लिए अजय सर के वीडियोज़ और राजेश मिश्रा से पढ़ लिया, एंड उसके बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक फिर से, एंड उसके बाद में मैं 11:45 से, क्योंकि ब्रेक में ऑलमोस्ट 11:45 या 12 से मैं 1 बजे तक जो मैंने पूरा अभी पढ़ा है फिर से मैं उसको रिवाइज़ करती थी। ये मेरा ओवरऑल रूटीन था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। ये मैं बोल सकती हूँ कि 2 महीने का मानो आप, लास्ट 1 मंथ तो मोस्टली वो मैंने ऐसे ही दिया है कि पूरा जस्ट जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन एंड टेस्ट। मतलब पूरा 15 डेज़ तो आप सोचो वही कर रही हूँ मैं पूरे दिन। 15 डेज़ लास्ट में मैं ऐसे कॉलेज भी नहीं गई थी इतना, क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स अंडरस्टैंडिंग थे बहुत। मैंने उनको बोला कि मैं CUET के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो और 15 डेज़ लेफ्ट हैं तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, तो अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड मैं मैक्सिमम घर में बैठ के वही कि मैं जो मैंने अभी तक सिलेबस कवर कर लिया था सब कुछ मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी, एंड उसी को फिर मैं टेस्ट लगा रही थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मैं अगर कंक्लूड करके बताऊं आपको कि पूरी जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस, तो उसमें वही होगा कि PYQs मैंने उसको अच्छा टाइम दिया था। उसके बाद में मैं जो पढ़ रही थी मैं उसको डेली रिवाइज़ कर रही थी, एंड जो 15 डेज़ थे उसमें मैंने रिवीजन ही किया है प्लस टेस्ट लगाए हैं, क्योंकि ये MCQ है, MCQ टाइप पेपर है, तो इसमें आप जितना आप टेस्ट लगाओगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगा, ट्रस्ट में। आप एक बार ये ट्राई करके देखना कि आप पेपर लगाना, एग्ज़ाम वाले दिन आपके लिए कितना इजी फील होगा। एक तो आप ऑलरेडी उसके मतलब आदत होगा आपको कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, तो ऐसे सडनली कुछ नया नहीं होगा। तो ये भी था कि लास्ट 15 डेज सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ मैं और सिर्फ पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरे 3 मंथ का यही रूटीन था। एंड एक आपको ये भी मैं बता दूं, आप अभी सोच रहे हो कि जैसे मैं टाइमिंग आपको बता रही हूँ कि 10:30 to 11:30 ये 1 घंटा रनिंग के लिए ये वो, मतलब मैं टाइमिंग बोल रही हूँ, बट ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट वो 10:30 पे मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, नहीं होता है। वो 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है, ऐसे ऐसे हम ह्यूमंस हैं, रोबोट्स नहीं है कि जो एग्ज़ाम जो फिक्स हमने वो टाइम टेबल बना के रखे हम उसी में वैसा करेंगे, तो वो नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है। एंड उसके अलावा ये भी कि जैसे कि मेरे को सुबह उठ के पढ़ना नहीं पसंद है, मैं उठ ही नहीं सकती हूँ सुबह जल्दी, तो मैंने कुछ वो वैसा रूटीन नहीं बनाया था कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रही हूँ। मैं रात को पढ़ सकती हूँ, मुझे पता था अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सबको अपना पता होता है, तो मैंने वो ट्राई ही नहीं किया था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढूं। मैं रात को पढ़ती थी लेट तक। ये जो मैंने अभी आपको वैसे ओवरऑल रूटीन बताया अपना, ये शुरू के 1.5 महीना था, ऐसे 1.5-2 महीना। लास्ट मंथ में मैं 2-3 बजे तक भी पढ़ती थी, 3 हो जाता था इजी आराम से, ऐसे मतलब टाइम पता ही नहीं चलता था वो। तो अभी आप अगर शुरू में पढ़ने बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे 10 घंटे सोच के बैठोगे, नहीं होगा। अगर मेरी तरह अगर ऐसे हो कि क्योंकि कॉलेज में इतना वो नहीं पढ़ते हैं बच्चे, नहीं होता है, कुछ कुछ होते होंगे नॉर्मली कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो सडनली आप 8-10 घंटे बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। तो शुरू में आप जस्ट एक दिन में एक टॉपिक पढ़ो एंड सिटिंग बनाओ धीरे धीरे अपना, 2 घंटे 4 घंटे आप टारगेट बस उतने रखो कि 3 घंटे एक दिन में, आज मैं 3 घंटे में एक टॉपिक पढ़ूंगा, बस इतना ही करूंगा। अब क्योंकि मैंने तो 3 महीने में ख़त्म किया था सिलेबस,
तो अगर आप 6 महीने पहले शुरू करोगे तो थोड़ा आपके लिए वैसे इजी रहेगा कि इतना थोड़ा वो बर्डन नहीं होगा कि मेरे को सिलेबस अभी इतना पड़ा है, मेरे को ख़त्म करना है। तो आप थोड़ा सा जल्दी अगर शुरू करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। मैं वैसे आपको ये मेरा अपने जर्नी से बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चा 3-4 महीने पहले ये वीडियो देखे तो उसको पता चले कि वो भी क्रैक कर सकते हैं। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बस उस टाइम पे थोड़ा एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, बस उतना ही है। तो कुछ अलग चीज़ नहीं है ये वीडियो। वैसे अभी मेरे को लगता है कि मिक्स हो गया है कि मैं पूरा अपना थोड़ा एडवाइस शेयर कर रही हूँ प्लस रूटीन। तो बट मेरे को लगता है कि ये अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं ऐसे कुछ बना के बातें नहीं बता रही हूँ, जो मेरा रियल जो जर्नी था या मैं उस टाइम पे जो सब चीज़ें फेस कर रही थी या फील कर रही थी, मैं वही आपको बता रही हूँ, ताकि अगर आपको भी वो सब कुछ लग रहा हो तो आप जस्ट थोड़ा रिलेट करो कि भाई मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ ही होता है, स्पेशली मेरे साथ हुआ था। तो मैं वो सब चीज़ें आपको वैसे ओवरऑल बता रही हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड आपको अगर और भी मेरी स्ट्रेटजी एंड वो सब चीज़ों पे, एंड अभी जैसे JNU में क्लासेस शुरू हैं 4th से, तो मैं उधर क्लासेस के लिए जाऊंगी एंड ऑल। तो आपको मैं अपना जर्नी से प्रॉपर वहाँ पे कैसा मेरे को लग रहा है एंड कैसा सब कुछ JNU कैसा है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, आपको आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।